जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, महमूद गजनी या महमूद गजनबी किस वंश का था। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, यामनी वंश का, गुलाम वंश का, खलजी वंश का, तुगलक वंश का। तो महमूद गजनबी किस वंश का था, यामनी वंश का। किस वंश का था, यामनी वंश का। यहां से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे। आपको वो याद रखना, कितने बार किए थे, 17 बार। कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार। और महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो किसके साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ। और अल बरूनी की जो किताब है उसका नाम भी याद रखिए, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, कई बार ये किताब का नाम पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर तो लोकसभा की सीटें आवंटित नहीं होगी, ना गरीबी के आधार पर, ना क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर होती है, जनसंख्या के आधार पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, तो किस आधार पर होती है, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें, 543। कितनी है, 543। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, वो भी याद रखिए कितनी है, 80 है। कहां पर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, सीटें हैं, 80 सीटें क्या है, उत्तर प्रदेश पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान बताता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो किस आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों, 217। आर्टिकल नंबर 217 में क्या कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 124 के तहत, किसमें, आर्टिकल नंबर 124 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और अभी आपको पता होगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं 51वें नंबर के, कौन से नंबर के बनाए गए हैं, 51वें नंबर के। किसे बनाया गया है, संजीव खन्ना को। किसे बनाया गया है, संजीव खन्ना को। इससे पहले कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़। कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 213 तक। कहां तक मिलता है, आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 213 तक। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपचार के अधिकार से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32। क्या है इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 19। इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार। चलिए समझते हैं मौलिक अधिकार के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन हमारे संविधान में कहां मिलता है, वो भी याद रखिए, भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। कहां तक मिलता है, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में मिलता है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो वो भी याद रखिए, 6। कितने अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर 6 मौलिक अधिकार में से किसी भी मौलिक अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो क्या होते हैं, न्यायपालिका। कौन होती है, न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है।
क्या पूछा है दोस्तों? समाजवाद का मुख्य लक्ष्य। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? लाभ कमाने के लिए, व्यय को कम करने के लिए, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, या फिर ये सभी। ठीक है, तो समाजवाद का जो मुख्य लक्ष्य है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक जो कल्याण है उसको क्या और बेहतर बनाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए समाजवाद का क्या मुख्य लक्ष्य है। समाजवाद या समाजवादी का जो शब्द का प्रयोग किया गया है यह हमारी संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समाजवाद या समाजीवाद का जो शब्द है इसका प्रयोग संविधान में कहां किया गया है, तो कहां किया गया है? प्रस्तावना में, संविधान की क्या? प्रस्तावना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि पंतजलि। कौन थे? महर्षि पंतजलि क्या थे? योग के पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास? चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से अपनाए गए हैं? क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों? और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से अपनाए गए? तो ये आपको याद रखना है। किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड या आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड या आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, इसका वर्णन हमारे संविधान में कहां मिलता है वो भी याद रखिए, भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। कहां तक मिलता है? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो 36 से लेकर 51 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत के जो प्रावधान है, अगर सरकार इन प्रावधानों को नहीं करती, जैसे क्या लोक निर्माण की बात आती है, लोक निर्माण का क्या करवाना, जैसे सड़क का निर्माण करवाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण संवर्धन करना। ठीक है, पर्यावरण क्या करना? संवर्धन करना, पेड़ पौधे लगाना। अगर ये क्या नहीं, सरकार इन प्रावधानों को नहीं कर पाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यायालय पहुंच जाए। अगर हमारे मोहल्ले की सड़क नहीं बन रही तो क्या हम न्यायालय जाएंगे कि हमारे मोहल्ले की सड़क नहीं बन रही? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में रेलवे को समान बजट से कब अलग किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में रेलवे को समान बजट से कब अलग किया गया था? तो कब किया गया था? 1924-25 में। कब किया गया था? 1924-25 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? 1925 में, 1928 में, 1935 में, 1965 में। तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1925 में। कब हुआ? 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास? इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, यह किस राज्य में है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है? मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ है? हासन में है, लेकिन यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक पर। ठीक है, इसरो की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। कब हुई? 1969 में। कब? 15 अगस्त 1969। डेट याद रखिए, 15 अगस्त 1969 को क्या हुई? इसरो की शुरुआत हुई या स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। वर्तमान में अभी जो अध्यक्ष है इसरो के, वर्तमान में जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ क्या है? इसरो के अध्यक्ष है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी या शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ठीक है, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? देहरादून, जयपुर, नागपुर, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो यह है नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस पल्लव शासक के काल में बनवाया गया था? दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है ये किस पल्लव शासक के काल में बनवाया गया था? तो किसके शासन काल में बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। किसके शासन काल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था? तो दोस्तों किसे था? नीति आयोग का उपाध्यक्ष। किसे था? नीति आयोग का उपाध्यक्ष। कई बार नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसकी शुरुआत आपको याद रखना कि कब हुई थी? 1 जनवरी 2015
2015 को, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे तब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले क्या था? योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग को समाप्त कर करके लाया गया, नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग के तब अध्यक्ष कौन थे? हमेशा याद रखना, पदन प्रधानमंत्री होता है, तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारीलाल नंदा। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। और नीति आयोग के जो अभी 1 जनवरी 2015 को जिसकी शुरुआत हुई, नीति आयोग क्या नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, थिंक टैंक पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? थिंक टैंक पर कार्य करती है, ठीक है। तो जिसकी शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। सीईओ भी याद रखिए तब कौन थी? सिंधु श्री कुल्लर। सिंधु श्री कुल्लर क्या थी? ये सीईओ थी, ठीक है। और अभी वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनका नाम भी याद रखिए, कौन है? के सुमन बेरी। कौन है? के सुमन बेरी क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, ठीक है। नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष है। सीईओ वर्तमान में याद रखिए नीति आयोग के कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम। कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। नीति आयोग से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों ये रहे रेलवे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।